Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. In this lecture, we will start with the understanding of function prototyping. In the last lecture, we have seen how to define and how to call the functions. So let's continue from the last example in which we made two functions. The main function is called the first function, that is called deep, and then the deep functions called the another function is called deeper. Now, what is mean function prototyping? As you can see here, that once the code block or once this source code opens, you initially sees the functions definitions, and then in the end you see the main functions. यानी कि जब आपके सामने कोर्स कोड आता है, सोर्स कोड आता है, तो सबसे पहले आपको फंक्शंस की डेफिनेशन नज़र आती है और उसके बाद जो है वो फंक्शन नज़र आता है, मेन फंक्शन नज़र आता है। ठीक है, लेकिन बाज़ प्रोग्रामर और बाज़ स्टूडेंट्स का ये ख्याल हो सकता है कि सर हमें सबसे पहले मेन फंक्शन नज़र आना चाहिए। ठीक है जनाब, तो मेन फंक्शन नज़र आने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम इस पूरे को उठा के यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब जब सोर्स कोड ओपन हुआ तो आपको सबसे पहले मेन फंक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो अब जब सोर्स कोड आपके सामने आ रहा है तो पहले मेन और उसके बाद जो है वो दो फंक्शंस आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि फ़िल वक्त हमें फंक्शन की डेफिनेशन मेन से ऊपर करनी है, तो अब वो वक्त आ गया है उस बात को एक्सप्लेन करने का। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी एग्जीक्यूट करूं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि द मेन प्रोग्राम डज नॉट नो अबाउट व्हाट इज मीन बाय द डीप। दैट इज, फंक्शन को यूज़ करने से पहले उसकी डेफिनेशन ज़रूरी है। लेकिन आप तो ये चाह रहे थे कि जो डेफिनेशन है वो मेन फंक्शन के बाद हो, जैसा कि हमने अभी कर दी है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम पहले मेन फंक्शन लिख लें और बाद में डेफिनेशन कर लें? कहने का मकसद ये है कि in order for this function to be executed, the main function must know about this। यानी कि ये डीप फंक्शन और जो डीपर है वो पहले डिफाइंड होने चाहिए। दो अब कंट्राडिक्टरी बातें आ गई। जो कंपाइलर की रिक्वायरमेंट ये है कि मेन से पहले फंक्शंस डिफाइंड होना ज़रूरी हैं, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जैसे ही सोर्स कोड ओपन हो तो मुझे सबसे पहले मेन नज़र आना चाहिए, फंक्शंस की डेफिनेशन नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों मुतज़ाद बातें हैं, एक दूसरे को के ख़िलाफ़ बातें हैं। तो उसका हल क्या है? उसका हल फंक्शन प्रोटोटाइपिंग होती है। व्हाट इज़ मीन फंक्शन प्रोटोटाइपिंग? प्रोटोटाइप से मुराद ये होती है कि सम सॉर्ट ऑफ इंसाइट, सम सॉर्ट ऑफ हिंट दे देना। जैसे कि आप कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप वो कमर्शियल लेवल पे डिज़ाइन नहीं करेंगे, आप एक छोटे लेवल पे उस चीज़ को डिज़ाइन करके उसकी एक सिमुलेशन शो कर देंगे जो कि समहाउ वही सारे फीचर एग्जिबिट कर रहा होगा। तो फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग से भी मुराद यही है कि अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले मेन फंक्शन नज़र आए तो आप फंक्शन को डिफ़ाइन ना करें, सिर्फ फंक्शन जो है उसका प्रोटोटाइप वहाँ पे लिख दें। फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं? दिस इज़ फंक्शन प्रोटोटाइप।
ठीक है, व्हाट आई डिड, और क्या डिफरेंस है। जो फंक्शन का हेडर था आप उसको कॉपी कर दें और उसको ऊपर लिख दें और सेमीकोलन लगा दें, दिस मेक्स द फंक्शन प्रोटोटाइप। और ये आप मेन से पहले आपको लाजमी लिखना पड़ेगा। अब क्या है, अब मेन को पता चल गया कि भाई एक फंक्शन डीप का है जिसकी रिटर्न टाइप, वो जो मैंने बातें बताई थी कि 3-4 बातें जो थी, रिटर्न टाइप, नाम और पैरामीटर लिस्ट, वो बताना ज़रूरी है मेन को। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। सो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, इट्स अ वे टू नोटिफाई द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन बिफोर द कॉल टू द फंक्शन। यानी कि कॉल करने से पहले अगर आप मेन को या प्रोग्राम को या कंपाइलर को बताना चाहते हैं अपने फंक्शन के बारे में, तो आप फंक्शन की प्रोटोटाइप से बता सकते हैं। इट्स लाइक अ फंक्शन डिक्लेरेशन, जैसे कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर ए, तो ये जस्ट एक डिक्लेरेशन कर दी, अभी उसमें वैल्यू असाइन नहीं करी, अभी उसको डिफाइन नहीं किया। तो बिल्कुल वैसे ही आप फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं ऊपर, और डिफाइन जो है वो उसको मेन की बात करते हैं। इससे होता क्या है कि आपको जैसे ही फर्स्ट ग्लैंस के ऊपर फंक्शन मेन नज़र आता है, उसकी डेफिनेशन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन नज़र नहीं आती। बिफोर द कंपाइलर इनकाउंटर द कॉल टू द पर्टिकुलर फंक्शन इट मस्ट ऑलरेडी नो, क्योंकि जब फंक्शन कंपाइलर जो है उसको कॉल मिलेगी, जैसे हमने डिफाइन नीचे कर दिया था और कॉल किया था, तो उसने कहा था कि मुझे डीप का नहीं पता, तो उसको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि रिटर्न टाइप क्या है, पैरामीटर्स कितने हैं, टाइप ऑफ ईच पैरामीटर क्या है अगर है तो, वगैरह वगैरह। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप फंक्शन की डिक्लेरेशन को यूज़ करें यानी कि प्रोटोटाइपिंग यूज़ करें, और उसके बाद डिफाइन कर दें फंक्शंस को मेन के बाद। आ रही बात समझ में, यानी कि सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग करें या फंक्शन डिक्लेरेशन करें, फिर मेन लिखें और फिर उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन। ये चॉइस वन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पहली झलक के अंदर जब सोर्स कोड खुले तो आपको मेन नज़र आना चाहिए, मेन फंक्शन, तो ऐसा करें। नहीं तो आप क्या करें, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिख लें और उसके बाद मेन लिख लें। ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको प्रोटोटाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट डेफिनेशन कर रहे हैं। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग से मुराद ये होता है कि आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं विदाउट बॉडी, सिंपल इज़ दैट, और कंपाइलर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग द रिटर्न टाइप, रिगार्डिंग द नेम, रिगार्डिंग द पैरामीटर लिस्ट। दिस इज़ द डिफरेंस। जो हेडर है फंक्शन का, वो उसमें रिटर्न टाइप आती है, नाम आता है, और उसके बाद क्योंकि बॉडी आने वाली होती है तो सेमीकोलन नहीं आता। लेकिन प्रोटोटाइप के अंदर आपने देखा था कि सेमीकोलन आया था। याद रहे कि आपको दोनों में से एक ही तरीका चूज़ करना है, दोनों तरीके चूज़ नहीं कर सकते कि ऊपर प्रोटोटाइप भी लगा दें और नीचे जो है वो डिफाइन कर रहे हो। या तो ऊपर पूरा डिफाइन कर दें, या अगर आप चाह रहे हैं तो प्रोटोटाइप ऊपर करके नीचे डिफाइन कर दें। ये प्रोग्राम एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर प्रोटोटाइपिंग यूज़ की गई है, जिस तरह मैंने आपको करके दिखाई। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अमूमन प्रोटोटाइप जो हैं वो टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे प्लेस की जाती हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक ऑप्शन है, या तो प्रोटोटाइप करें और डेफिनेशन नीचे कर दें, या फिर पूरी फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर कर दें बिफोर एनी कॉल। अगर आपने प्रोटोटाइपिंग यूज़ कर ली है, ऊपर प्रोटोटाइप लिख दिए, नीचे आप डेफिनेशन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फंक्शन वन पहले कॉल होता है, लेकिन आप उसकी डेफिनेशन बाद में भी लिख सकते हैं, मतलब पहले फंक्शन टू फिर फंक्शन वन, इस तरह भी कर सकते हैं। तो इट्स इंटायरली जो है ये जो प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट था, ये बेसिकली प्रोग्रामर की नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ प्रोग्रामर चाहते हैं कि उनको मेन फंक्शन पहले नज़र आए, और कुछ चाहते हैं कि उनको उनके फंक्शंस पहले नज़र आए। सो that's all from the prototyping. Now moving forward for the very important topic, sending data into the function. This is very important, and not only interesting, but you have to understand it well in order to be excel and command over the functions.
और फंक्शंस पे मैं बार बार इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ कि जो आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है वो हैवीली डिपेंड कर रहा है फंक्शंस बनाने पर और उनसे वैल्यू रिटर्न करने पर। अच्छा जी, हमने पैरामीटर लिस्ट की बात की थी कि जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप, नाम और पैरामीटर लिस्ट आ जाती है। वो जो पैरामीटर लिस्ट का सेक्शन था, वो जो खाली ब्रैकेट हम लगा रहे थे, वो बेसिकली वहाँ से हम फंक्शन को डेटा एंटर कर सकते हैं, वहाँ से हम फंक्शन को डेटा दे सकते हैं ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। और मज़े की बात यह है कि आप ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब आपने POW फंक्शन यूज़ किया था तो आपने जो ब्रैकेट में उसको डेटा दिया था वो बेसिकली उसके आर्गुमेंट्स थे, वो बेसिकली यू वर सेंडिंग द डेटा इनटू द फंक्शन। ये जो a, b है, क्या करेगा, a के ऊपर b की पावर रेस कर देगा, और b जो है ये बेसिकली इनिशियल डेटा है जिसके ऊपर ये फंक्शन वर्क करता है। जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, अब देखें यहाँ कॉल कैसे की जा रही है। कॉल से मुराद ये है कि इस PWO को कॉल किया जा रहा है। अब इसके साथ इसकी रिटर्न टाइप नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये कॉल है, ठीक है। तो कॉल के दौरान आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस। जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं तब जो वहाँ पैरामीटर लिस्ट, जहाँ वहाँ जो वेरिएबल लिखे जाएंगे वो पैरामीटर लिस्ट कहलाती है, और जब आप डेटा देते हैं तो वो डेटा को हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं बेसिकली। वैल्यू दैट आर पास इनटू द फंक्शंस आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ये जो a, b हैं ये आर्गुमेंट्स हैं। इनकी जगह न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, 2, 4 भी हो सकता है, 4, 2 भी हो सकता है। Variables that receive those variables value are called parameters। फंक्शन की डेफिनेशन में आप लिखेंगे इंटीजर a, इंटीजर b, whatever। अभी हम करके देखते हैं इसको। तो वो जो वेरिएबल्स हैं जो इन वैल्यूज़ को रिसीव करेंगे, जो इन आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करेंगे, देखें आर्ग्यूमेंट्स बात एक ही है, नाम दो हैं बस। आर्ग्यूमेंट से मुराद वो वैल्यू जो आप फंक्शन कॉल के दौरान यूज़ कर रहे हैं, जो उस वैल्यू को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और डेफिनेशन में उन वेरिएबल्स को पैरामीटर्स बोलते हैं। इस प्रोग्राम को देखें, ये इस फंक्शन को देखें, दिस इज़ वॉइड डिस्प्ले। रिटर्न टाइप यानी कि इसकी वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। नाम इसका जो है वो डिस्प्ले वैल्यू है, और यहाँ देखें अब ये ब्लैंक ब्रैकेट नहीं है, इंटीजर नम। सो दिस इज़ द फंक्शन डेफिनेशन। ड्यूरिंग द डेफिनेशन जो आपकी पैरामीटर लिस्ट होती है, इसमें जो आपने वेरिएबल का निशानदेही कर दी, ये जो वेरिएबल है इट्स कॉल्ड अ पैरामीटर। अब जब आप इसको कॉल करेंगे आप लिखेंगे डिस्प्ले वैल्यू और ब्रैकेट में कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देंगे, लाइक डिस्प्ले वैल्यू 4। तो वो जो 4 होगा वो आर्ग्यूमेंट होगा जो आपने पास किया है, वो डेटा होगा जो आपने सेंड किया है इस फंक्शन को। उस 4 को रिसीव कौन करेगा, ये नम वेरिएबल। तो नम इज़ अ पैरामीटर, वैल्यू जो आप पास कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है जनाब। और दूसरी बात ये कि जो वैल्यू आप इस फंक्शन को देंगे वो इंटीजर होनी चाहिए। अब आपने यहाँ बता दिया कि ये एक फंक्शन है जो कि रिटर्न नहीं करता, नाम उसका डिस्प्ले वैल्यू है, और वो एक इनपुट डेटा उसको चाहिए काम करने के लिए, और वो क्या है होगा, इंटीजर डेटा टाइप का। और वो करेगा क्या, उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा जस्ट। हेयर इज़ अ प्रोग्राम। अच्छा अब देखें, अमूमन ये जो टोनी गेडिस है ये प्रोटोटाइप को फॉलो करता है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले एक प्रोटोटाइप लिख दी, वॉइड डिस्प्ले वैल्यू इंट। अच्छा अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो प्रोटोटाइप होती है, अगर आपका फंक्शन जो है वो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, तो प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप अपने प्रोटोटाइप के अंदर कम से कम ओनली डेटा टाइप मेंशन कर दें। आप पूरा का पूरा वेरिएबल भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम डेटा टाइप ज़रूर मेंशन कर दें कि भाई आपका जो फंक्शन है वो पैरामीटर तो नहीं लेता। अगर लेता है तो आप उसकी निशानदेही करेंगे कि वो इंटीजर टाइप का डेटा लेता है। अगर दो डेटा अगर उसको एक्सेप्ट करना है, जैसे कि POW फंक्शन 2 वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, तो आप देखेंगे इंटीजर कॉमा इंटीजर, इंटीजर कॉमा फ्लोट, जो भी जिस भी डेटा टाइप का वैल्यू या डेटा उसको चाहिए है या आपने रखा ऐसा है, आपने प्रोग्राम ऐसा बनाया है, वो आप यहाँ बता सकते हैं। तो void display value integer, cout I am passing 5 to the display value। अब इन्होंने देखें यहाँ पे कॉल किया डिस्प्ले वैल्यू 5, डिस्प्ले वैल्यू यानी कि इसको आर्गुमेंट दे दिया 5 का।
तो अब जब ये 5 है, ये 5 जाएगा इस वेरिएबल के अंदर जो कि आगे डिफाइन होगा। ये देखें नम के अंदर आ गया और नम ने इसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है जनाब, तो इट्स लाइक दिस, इसका ये फ्लो चार्ट है या फ्लो कंट्रोल है कि जो आपने 5 पास किया था वो इस नम वेरिएबल के अंदर आ गया। The function's call in the line number 11 passes the value 5 as an argument to the function. Num is the parameter variable. ये जो भी हमने डेटा सेंड किया इसको कहते हैं पासिंग डेटा बाय वैल्यू। पासिंग डेटा बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब कोई आर्गुमेंट पास किया जाता है किसी पैरामीटर को तो उसकी कॉपी बनती है, यानी कि ओनली द कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट्स वैल्यू इज पास। चेंजेस टू द पैरामीटर डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल आर्गुमेंट, यानी कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और कोई आर्ग्यूमेंट उसको पास करते हैं तो वो क्या करता है उस आर्ग्यूमेंट की एक कॉपी सेव करता है अपने पास। अब अगर वो फंक्शन उस आर्ग्यूमेंट में कोई तब्दीली करेगा, कोई चेंजेस करेगा तो वो लोकल तब्दीली होगी, ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होगा। इसको हम एक प्रोग्राम के ज़रिए समझेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय पासिंग डेटा बाय वैल्यू। उससे पहले जो है वो हम ये समरी देख लेते हैं प्रोटोटाइप पैरामीटर्स के हवाले से। फॉर ईच फंक्शन आर्ग्यूमेंट, अब आप अगर आपका फंक्शन जो है वो कोई पैरामीटर लिस्ट डिफाइन करता है या आर्ग्यूमेंट लेता है, तो अगर आप प्रोटोटाइप लिख रहे हैं तो द प्रोटोटाइप मस्ट एट लीस्ट इंक्लूड द डेटा टाइप। जैसे मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि जो प्रोटोटाइप है उसके अंदर कम से कम आप ये निशानदेही कर देंगे कि भाई मेरा जो वेरिएबल है वो एक पैरामीटर लेता है जिसकी टाइप इंटीजर है। आप चाहें तो वेरिएबल भी बना सकते हैं, पूरा इंटीजर ए लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है क्योंकि प्रोटोटाइप है कि आप डेटा टाइप मेंशन कर दें और हेडर के अंदर आपको पूरा बताना होगा। बॉडी भी आएगी और वेरिएबल का या पैरामीटर का नाम भी आएगा। इसके अलावा एक बात और कि जब आप कॉल कर रहे हैं किसी फंक्शन को तब आप ये डिक्लेरेशन ऑफ द पैरामीटर नहीं कर सकते। कॉल करते हुए आपको आर्गुमेंट ही देना होता है। कॉल करते हुए आप नहीं बताएंगे कि भाई एक पैरामीटर बना दो, बनाने वाली बात डेफिनेशन की होती है। तो फिलहाल हम ये प्रोग्राम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पासिंग डेटा बाय वैल्यू। सो in this program we are going to learn what is meant by passing data by value. So the program start from integer main, declare and initialize a variable of type integer name x is equals to 2, then the prompt message that I am starting in the function main, यानी कि एक वेरिएबल x डिक्लेयर हुआ, डिफाइन हुआ with 2, एक प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले हो गया कि भाई जो है वो इस वक्त मैं मैन में हूँ। इसके बाद एक टॉइस फंक्शन को कॉल किया जाता है और टॉइस फंक्शन को x एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया जाता है। ठीक है जनाब, उसके बाद वो जब x अपना टॉइस अपना काम कर लेगा तो वो वापस मेन फंक्शन में आएगा और फिर वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन मेन प्रिंट करेगा, यानी कि x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय टॉइस ऊपर देख लेते हैं, इसकी प्रोटोटाइप मौजूद है। टॉइस एक वेरी फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा एज अ इनपुट जिसकी टाइप इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस ए इज नोन एज अ पैरामीटर वेरिएबल, पैरामीटर है और जो आप इसको वैल्यू पास करेंगे ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल उसकी ये कॉपी अपने अंदर सेव कर लेगा, यानी कि दिस ए इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो वॉट एवर एक्स में मौजूद होगा यहाँ पे वो कॉपी हो जाएगा इस ए के अंदर। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ पहले ये प्रिंट करेगा कि भाई मैं फंक्शन में आ चुका हूँ और टॉइस वैल्यू क्या है वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ जो बात बताने की है वो ये है कि ये मैंने रन कर दिया, आई एम स्टार्टिंग इन दी फंक्शन मैन, देन टॉइस फंक्शन कॉल होता है वो टॉइस में आ जाता है और देखें 2 पास हुआ था और ये प्रिंट क्या कर रहा है 4, यानी कि इसने उस वैल्यू को मैनिपुलेट कर दिया। लेकिन जब ये वापस मेन में आया
और वापस जब इसने मेन के अंदर उस वेरिएबल को प्रिंट किया तो वो अभी भी 2 ही है। सो इससे जाहिर क्या हुआ कि जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसकी कॉपी ट्रांसफ़र होती है, ओरिजिनल आर्गुमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी मिसाल और वाज़े कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इस वेरिएबल का नाम कर देते हैं हम a, और इसको हम a ही पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ a ही प्रिंट करते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये वेरिएबल a है और यही वेरिएबल a हमने यहाँ दिया और यहाँ देने के बाद इसको प्रिंट कर दिया, तो अब तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो a है ये मेन फंक्शन का वेरिएबल है और ये वाला जो a है ये इस वाले फंक्शन का वेरिएबल है a या पैरामीटर है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं एंड दे मेक द कॉपी ऑफ द डेटा। ओरिजिनल आर्गुमेंट या ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू अभी भी 2 है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आखिरी जो है इसमें इजाफा हम ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हम कर देते हैं यहाँ पे इंटीजर c और लेट सपोज ऐसा कर लेते हैं। अब तो लाजमी a की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन वो जो वैल्यू में मैनिपुलेशन है वो फंक्शन की हद तक है। जस्ट फंक्शन से जैसी बाहर आएगा तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न रखेगा। तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि अभी जो हम डेटा पास कर रहे हैं वो बाय वैल्यू कर रहे हैं, यानी कि हम ओरिजिनल वैल्यू मतलब सिर्फ वैल्यू भेज रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि हम डेटा जो है ना बाय रेफरेंस भी भेज सकते हैं। जब हम डेटा बाय रेफरेंस भेजते हैं तब अगर फंक्शन मैनिपुलेशन करता है तो ओरिजिनल आर्गुमेंट चेंज होता है, अदरवाइज ओनली पासिंग डेटा बाय वैल्यू के अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो टिल नाउ हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। आखिरी जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है पासिंग मल्टीपल वैल्यूज़। मल्टीपल वैल्यूज़ अगर आपको पास करनी है तो कोई मसला नहीं है, आपको ये जो पैरामीटर लिस्ट है ये बढ़ानी होगी। जैसे कि मैं लिख दूँ इंटीजर b। Now this toys function can accept two values when it is called। ठीक है, उन दो वैल्यूज का क्या करेगा हम देख लेते हैं क्या करवाना है। ठीक है, इंटीजर b कर लेते हैं। ठीक है, और नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके फंक्शन या पर्पस को रिफ्लेक्ट करे, तो मैंने नाम चेंज कर दिया है। सो होपफुली इस प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। चला के देखेंगे तो और पता चल जाएगा। बहरहाल एक सम फंक्शन बना लिया है मैंने और वो दो उसके a और b जो हैं वो दो पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर वेरिएबल हैं a, b। यानी कि जो सम फंक्शन है जब आप इसको कॉल करेंगे तो आप इसको दो वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। ठीक है, और ये उन दो वैल्यूज़ का क्या कर रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या फंक्शन बना रहे हैं। मैंने मिसाल के तौर पे एक कैलकुलेटर
का फंक्शन बना रहा था, तो कैलकुलेटर में सम का काम करना होता है, तो सम जो है वो दो डेटा पे कर सकते हैं हम, दो वैल्यूज़ पे कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आप पास करेंगे, जैसे 15 और 16 पास की, तो वो ए और बी में कॉपी हो जाएगी, और एक लोकल वेरिएबल सी है यहाँ पर जिसके अंदर उन दोनों का सम सेव हो जाएगा, और फिर वो सम जो है वो डिस्प्ले हो सकता है। इसको रन करते हैं। तो ये देखें, टैक्स पे नहीं जाएं, टैक्स पुराने वाले फंक्शन का है और काम नए वाले फंक्शन का है, ठीक है। तो ये सम प्रिंट हो गया। यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे अभी हम वैल्यूज़ खुद से दे रहे हैं, आप सीन से लेके भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो स्लाइड पे आने से पहले ही मैंने आपको वो प्रोग्राम बता दिया कि हाउ टू पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स when calling a function and passing multiple arguments, the number of arguments in the call must match the prototype in the definition। यानी कि डेफिनेशन या प्रोटोटाइप में आपने जितने पैरामीटर्स की निशानदेही की है, उतने ही आर्ग्यूमेंट्स आप कॉल के अंदर देंगे। जैसे कि हमने वहाँ पे अगर 15 और 16 दो वैल्यूज़ दी हैं, तो हमारे फंक्शन की प्रोटोटाइप और फंक्शन की डेफिनेशन के हेडर के अंदर प्रिविलेज होना चाहिए दो वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करने का, दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने का। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक पैरामीटर हो और आप यहाँ से दो वैल्यूज़ पास कर रहे हो, या वहाँ पे दो वेरिएबल्स की प्रोविज़न हो और यहाँ से आप एक वैल्यू पास कर रहे हो। ऑर्डर और नंबर ऑफ वैल्यूज़ मैच करनी चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट पहली वैल्यू वेरिएबल को जाएगा और दूसरा आर्गुमेंट दूसरी पैरामीटर को जाएगा। इन्होंने यहाँ पे 3 का बनाया हुआ है, जैसे कि हमने 2 का बनाया था, ठीक है। और देखें यहाँ पे इन्होंने सीन से वैल्यूज़ ली हैं और वो इसको पास कर दी हैं, ठीक है जनाब। तो जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो वैल्यू पहली वैल्यू पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर को, दूसरा आर्गुमेंट दूसरी पैरामीटर को, तीसरा आर्गुमेंट तीसरी वैल्यूज़ को। सो दैट्स कम टू द एंड ऑफ द दिस लेक्चर, जिसके अंदर हमने फंक्शन को डिफ़ाइन और डिक्लेयर करना और कॉल करना, रिटर्न टाइप के मुतालिक थोड़ा बहुत जान लिया कि क्या होती है। अभी रिटर्न टाइप को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल अभी इस लेक्चर के अंदर हमने डेटा सेंड करना सीखा है, मल्टीपल डेटा सेंड करना सीखा है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फंक्शंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपको सीपी के हवाले से भी हेल्प करेंगे और आगे भी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो कोई क्यूरीज़ वगैरह हो तो वो मुझे ईमेल कर दें। अपना अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।